हेलो स्टूडेंट, आज आपको सेट्स सीबीएसई एनसीईआरटी में न्यू सिलेबस 2023-24 में क्लास 11 का एक्सरसाइज 1.5 में क्वेश्चन नंबर 5 बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिए गए, ड्रॉ एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग। यानी ये आपके पास दिए गए क्वेश्चन के, इसमें कंप्लीमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी को हमको वेन डायग्राम के अंदर शो करना है। यहाँ सबसे पहले हम ए यूनियन बी निकालेंगे, तब इसके बाद हम कंप्लीमेंट्स निकालेंगे। पहले ए यूनियन बी निकालने के लिए सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल शेप बनाते हैं। ये रेक्टेंगल एरिया बन जाता है हमारा। तो रेक्टेंगल एरिया जो है हमारा पूरा क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया। इसके अंदर हमने एक ए सेट ले लिया और एक हमने बी सेट ले लिया। ये ए सेट का एरिया हो गया और ये बी सेट का एरिया हो गया। इसको मैंने लिख लिया ए एंड बी, ठीक है ना। इसके अंदर अब हमको क्या करना है, क्योंकि पूरे यूनिवर्सल सेट का जो ए और बी है, इसमें ए यूनियन बी हमको लेना है। तो ए यूनियन बी के अंदर जो ए सेट के एरिया होगा, बी सेट का एरिया होगा, इन दोनों एरिया को हम आपस में इंक्लूड कर देंगे। ऐसे ये हमने शेडेड करके ऐसे कर दिया। तो ये हमारा बन गया ए यूनियन बी। अब हमको ए यूनियन बी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी निकालना है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी हमारा क्या हो जाएगा, ऐसे एक रेक्टेंगल एरिया ले लिया, इसको हमने यूनिवर्सल सेट बना दिया। इसके अंदर हमारा क्या हो गया, ए सेट का एरिया और बी सेट का एरिया, ए और बी सेट का एरिया। अगर यूनिवर्सल सेट में से हम ए यूनियन बी, इन दोनों के सेट का जो एलिमेंट है उसको हम यूनिवर्सल सेट में से काट देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी। तो लीजिए, इसको हम पूरे को, ये जो हमने शेडेड एरिया दिखाया ए यूनियन बी का, इसको हम छोड़ देंगे, बाकी हम शेडेड कर देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी। ऐसे, ठीक है ना। इस एरिया को हमने छोड़ दिया, ए यूनियन बी के एरिया को छोड़ दिया, ये एरिया हमारा यूनिवर्सल सेट में से निकल गया। तो हमारा क्या बचा, कंप्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है ना। सेकेंड पार्ट है हमारा कंप्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट ऑफ बी। तो यहाँ पर हमारा क्या होता है, सिमिलरली यही वेन डायग्राम हमारा इसके अंदर बन जाएगा। क्यों, इसको देख लीजिए। क्योंकि कंप्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट ऑफ बी इक्वल टू क्या बन जाता है, कंप्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी, कंप्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी। तो जो हमारा कंप्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी होगा वही हमारा कंप्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं। तो हमारा वेन डायग्राम क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा यूनिवर्सल सेट में। यानी ये हो जाएगा ए सेट और ये हो जाएगा बी सेट। अब इसके अंदर ए सेट और बी सेट, इसके एलिमेंट को, इसके एरिया को हम छोड़ देते हैं। बाकी एरिया हमारा यूनिवर्सल सेट का जो आ जाएगा वही हमारा कंप्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट ऑफ बी बन जाएगा। ऐसे जैसे हमने सिमिलरली यही बनाना है। ठीक है ना, ये हमारा हो जाता है। थर्ड पार्ट देखिए, ए इंटरसेक्शन बी। सबसे पहले हम ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। ए इंटरसेक्शन बी के लिए सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल एरिया बना लेते हैं। ये रेक्टेंगल एरिया बन गया, इसके अंदर हमारा एक सेट ए बन जाता है और एक सेट बी बन जाता है। तो ए सेट का एरिया और बी सेट का एरिया के जो कॉमन एलिमेंट होंगे, जो कॉमन एरिया होगा, वही हमारा क्या हो जाता है, इंटरसेक्शन। ये हमारा कॉमन एरिया हो गया, दोनों का कॉमन एरिया, ठीक। तो हमारा हो गया ए इंटरसेक्शन बी। अब इस कॉमन एरिया को हम छोड़ देंगे तो हमारा कंप्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बन जाएगा। कैसे, देख लीजिए, कंप्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये हमारा हो गया एक रेक्टेंगल एरिया, ये इसके अंदर ए हो गया, ये बी हो गया। इसके अंदर हम इस एरिया को छोड़ देंगे, कॉमन एरिया को, बाकी हमने क्या कर लिया, शेडेड कर दिया। तो हमारा क्या हो गया, कंप्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ऐसे इस एरिया को हमने छोड़ दिया, देखिए जो कॉमन एरिया था इसको छोड़ दिया और बाकी हमने शेडेड कर दिया। तो हमारा कंप्लीमेंट ए इंटरसेक्शन बी बन जाता है। अब फोर पार्ट है कंप्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कंप्लीमेंट ऑफ बी। सेम यही सिमिलरीज, यही हमारा वेन डायग्राम इसके अंदर बन जाएगा। क्यों, देख लीजिए, ए कंप्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कंप्लीमेंट ऑफ बी इक्वल किसके हो जाता है, कंप्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के। तो ये जो हमारा वेन डायग्राम है वही डायग्राम इसका भी हो जाएगा।
ठीक है ना, दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। तो यही वेन डायग्राम इसमें बना देते हैं, यानी ये हम रेक्टेंगल एरिया ले लेते हैं यूनिवर्सल सेट का, और इसके अंदर ए और बी सेट हो जाता है। इसके हम कॉमन एरिया को छोड़ देंगे, बाकी हम शेडेड कर देते हैं। तो हमारा कंप्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कंप्लीमेंट ऑफ बी बन जाता है। ये हमने कॉमन एरिया छोड़ दिया दोनों सेट का, ठीक है ना।